ये जो डिग्री लग्न की है और वो डिग्री जो दशम भाव से मेल खाती है, उस विशिष्ट डिग्री पर जो नक्षत्र होता है वही लग्न की डिग्री का शासक नक्षत्र बन जाता है और दशम भाव का मार्गदर्शक नक्षत्र बन जाता है। नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को आपके दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ। आपके डीएनए के स्तर पर आप कैसे प्रकट होंगे, कैसे बढ़ेंगे, अपने करियर और काम में बहुत अच्छा कैसे करेंगे, इसकी नींव केवल दशम भाव के स्वामी से ही नहीं बनती। काम की रेखा वो दिशा जिसकी आपको आज जरूरत है। हालांकि अगर आपको करियर के भीतर बढ़ना है, अगर आप अपने करियर में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो डीएनए के स्तर पर, व्यक्तित्व के स्तर पर, रवैये के स्तर पर आपको काम करना होगा। और ये उस नक्षत्र से दिया जाता है जो आपके दशम भाव पर शासन करता है। तो उदाहरण के लिए, अगर आपका लग्न मेष राशि के 7 डिग्री पर है, तो वो मकर राशि का 7 डिग्री दशम भाव बन जाता है। मकर राशि के 7वें डिग्री पर कौन सा नक्षत्र है? वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी कौन सा ग्रह है? वो सूर्य है। इसका मतलब है कि आपके करियर में अगर आपका दशम भाव का स्वामी किसी भी भाव में जाकर बैठ जाता है, तो आपका करियर मकर राशि की ऊर्जाओं के द्वारा उस भाव से जुड़ जाएगा, जहां समर्पण, प्रतिबद्धता ये सब महत्वपूर्ण है। और जहां भी वो स्थित हो, जिस भाव में भी वो स्थित हो, वही अभिव्यक्ति आएगी, जीवन का वही क्षेत्र आएगा और इसी तरह काम जुड़ जाएगा। तो वो है कनेक्शन। लेकिन अगर आपको अपने काम के भीतर सचमुच बढ़ना है और अगर आपको अच्छा करना है और सिर्फ जीवित नहीं रहना बल्कि बढ़ना, परफॉर्म करना और अपने काम में समृद्ध भी होना है, तो आपको उस नक्षत्र के शासक की ऊर्जाओं को लेकर चलना होगा, यानी नक्षत्र के स्वामी की ऊर्जा और उस ग्रह का रवैया, अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व और विशेषताएं ही आपको आगे ले जाएंगी। तो अगर सूर्य उस नक्षत्र का स्वामी है जो दशम भाव पर शासन करता है, तो रवैया वो होना चाहिए जो सूर्य दर्शाता है, यानी सूर्य की जवाबदेही, जिम्मेदारी और आगे से नेतृत्व करने की भावना यहाँ दिखानी होगी। ये बड़ी जिम्मेदारियां लेने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने काम के लिए जवाबदेह होने के बारे में है। भले ही आप बॉस न हो, आप टीम के एक सदस्य हो, लेकिन खुद को जवाबदेह ठहराना। अब जब आप खुद को जवाबदेह ठहराते हैं, जब आप जिम्मेदारी लेते हैं या कंधे से कंधा मिलाकर जिम्मेदारी उठाते हैं, बॉस को दोष देने के बजाय, तो क्या होता है? आप एक नेता की अभिव्यक्ति या रवैया भी दिखाते हैं। और क्योंकि आप जवाबदेही ले रहे हैं और आपको लगता है कि आप टीम या विभाग के आउटपुट के लिए जिम्मेदार हैं, तो आप और मेहनत करते हैं। और क्योंकि आप जवाबदेही लेना चाहते हैं, आप स्वेच्छा से भी आगे आएंगे और आप किसी चीज के न हो पाने या किसी काम के ही खास तरह से न हो पाने का भार भी उठाएंगे। और जब आप ये लीडरशिप को दिखाते रहेंगे, अपने बॉस को दिखाते रहेंगे कि आप जवाबदेही लेने को तैयार है, जब आप अपने बॉस से कहेंगे कि बॉस आप अकेले जिम्मेदार नहीं है, मैं भी जिम्मेदार हूँ, मैं भी जवाबदेही लूंगा, हम सब आपके साथ हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं, तो आपके बॉस, आपके मैनेजर, आपके सुपरवाइजर भी आप पर अधिक भरोसा करेंगे और वे आप पर अधिक निर्भर रहेंगे। वे सोचेंगे कि आप अधिक भरोसेमंद हैं क्योंकि आप अधिक जिम्मेदार हैं और आप अधिक जवाबदेह हैं। इसके अलावा वे आपको कुछ और काम भी सौंप सकते हैं और अगर आपसे न पूछा जाए, तब भी आपको सौंपने के लिए कहना चाहिए, आपको अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि जब तक काम न दिया जाए, मैं काम नहीं लूंगा और मैं अतिरिक्त काम क्यों लूं, मुझे इतनी ही सैलरी मिलती है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं और जब आप देखते हैं कि आपका बॉस बहुत मेहनत कर रहा है और आप सोचते हैं, ओह वो कड़ी मेहनत करता है क्योंकि उसे अधिक वेतन मिलता है, इस रवैये के बजाय अगर आपको लगता है कि आपका बॉस काम से लगा हुआ है, जिम्मेदारियों से लगा हुआ है, तो खुद ही कुछ जिम्मेदारी के लिए स्वेच्छा से आगे आए और कहें, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, मैं लूंगा, मैं उस जिम्मेदारी को दिखाने में बहुत खुश हूँ और मैं जवाबदेही लूंगा। तो फिर आपके बॉस आप पर अधिक निर्भर रहेंगे और फिर वे आप में नेतृत्व गुण देखेंगे और जब मान्यता, प्रमोशन, बढ़त का समय आएगा, तो वे आपके मामले को आगे बढ़ाने में भी संकोच नहीं करेंगे।
तो जब आपके बॉस आपसे असुरक्षित नहीं होंगे, जब उन्हें ये डर नहीं होगा कि आप उन पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वे आपका समर्थन करेंगे। वे आपके प्रति आभारी भी महसूस करेंगे, वे आपके काम की सराहना करेंगे और वे आपके मामले को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, क्या होता है कि आप हमेशा संगठन के भीतर सूर्य के साथ नहीं बढ़ सकते। कभी कभी आपको एक समानांतर भूमिका दी जाती है। जब आप देखे जाते हैं, जब आप में नेतृत्व गुण दिखते हैं, तो आपको अन्य विभागों के भीतर भी बढ़ने की अनुमति दी जाती है। ये उस नेतृत्व के बारे में अधिक है जिसे अलग अलग समय पर अलग अलग भूमिकाएं देकर बढ़ने दिया जाएगा। और अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसा हमेशा नहीं होता कि केवल जब आपको जिम्मेदारी दे दी जाए तब हम देखेंगे कि आप प्रदर्शन करते हैं या नहीं। कई बार आपको ये दिखाना होगा कि आप में क्षमता है, योग्यता है, तब जिम्मेदारी दी जाती है। और इसलिए अगर दशम भाव का नक्षत्र स्वामी सूर्य है तो आपको अधिक जवाबदेही, अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी और आपको अन्य टीम के सदस्यों के लिए भी जिम्मेदारी लेनी होगी। उनके साथ ऐसे खड़े होना होगा जैसे आप नेता हो। तो बिना ये दिखाए कि आप नेता है या बिना खुद को नेता के रूप में पेश किए उन तक पहुंचे, उनका समर्थन करें। अगर उन्हें मदद चाहिए तो मदद का हाथ बढ़ाए, मदद करने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। तब वे भी आपको नेता के रूप में लेने में संकोच नहीं करेंगे और वास्तव में जब अवसर आएगा तो वे आपके नाम का भी समर्थन कर सकते हैं। तो ये नेतृत्व लेने के बारे में है, जवाबदेही लेने के बारे है, भूमिका या पद दिए बिना भी, लेकिन व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के कारण वो चरित्र आपको बढ़ाता है और ऊपर ले जाता है। तो अगर आपका सूर्य नक्षत्र स्वामी के रूप में है तो आपके लिए काम तय है। अगर आपका बुध नक्षत्र स्वामी के रूप में है तो ये इस बारे में अधिक है कि आप अपने काम को कैसे अंजाम देते हैं, बहुत योजनाबद्ध तरीके से, बहुत तार्किक तरीके से, बहुत व्यावहारिक तरीके से, लेकिन बहुत शिक्षित तरीके से। ये सब बहुत डेटा केंद्रित, बहुत शोध केंद्रित होने के बारे में है। बहुत से लोग जिनका दशम भाव उस नक्षत्र से शासित होता है जिसका स्वामी बुध है, बेहतर प्रदर्शन करने वाले आप पाएंगे कि ये लोग वे होंगे जो बहुत डेटा पर आधारित होंगे। तो वे डेटा के टुकड़ों को विभिन्न तरीकों से देखेंगे, गहराई से देखेंगे, विस्तृत विश्लेषण करेंगे, तार्किक जवाब, तार्किक समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। वे डेटा का उपयोग करके प्रदर्शन की तुलना भी करेंगे, वे डेटा का उपयोग करके ग्राहक संतुष्टि की तुलना करेंगे। तो उनके अधिकांश निर्णय डेटा केंद्रित होंगे और वे संख्याओं के साथ भी चलेंगे। ये संख्या संचालित लोग हैं, ये तथ्य संचालित लोग हैं और वे किसी मिथ्या विश्वास का समर्थन नहीं करेंगे सिर्फ इसलिए कि कोई किसी चीज के बारे में बहुत दृढ़ता से सोचता है। यहाँ आंत की भावना के लिए कोई भूमिका नहीं है। ये डेटा केंद्रित होने, तार्किक तरीके से चलने, बहुत व्यावहारिक तरीके से, बहुत योजनाबद्ध तरीके से चलने के बारे में अधिक है। तो ये लोग 1 साल, 2 साल या 3 साल बाद क्या आने वाला है ये देखने में सक्षम होंगे क्योंकि डेटा होता है। ये वे लोग हैं जो एक मजबूत ट्रेंड विश्लेषण करेंगे। उनका अधिकांश डेटा एक्सेल के फॉर्म में होगा। उनके ग्राफ तैयार होंगे और उनकी प्रस्तुतियां भी बहुत सटीक, बहुत डेटा केंद्रित और बहुत तार्किक होंगी। और इसलिए ये लोग इनमें से बहुत से दूसरों पर बढ़त बना लेते हैं क्योंकि वे अपनी संख्याओं के साथ चलते हैं। वे बहुत मजबूत होते हैं और वे बहुत तार्किक होते हैं और वे बहुत संचार कुशल होते हैं। वे जानते हैं कि अपने स्कोर या अपने मामले को बहुत मजबूत तरीके से कैसे पेश करना है। ये लोग अपना बहुत मजबूत विपणन करने में सक्षम होते हैं। ये वे लोग नहीं हैं जो अपने वरिष्ठों पर ये छाप छोड़ने के लिए फाइलें हाथ में लेकर दफ्तर में इधर उधर भागते रहते हैं कि ये व्यक्ति हमेशा भागता हुआ लगता है, हमेशा बहुत व्यस्त लगता है, ये व्यक्ति बहुत मेहनती है। वे एक छाप छोड़ते हैं क्योंकि बोर्डरूम में जब वे प्रस्तुति दे रहे होते हैं, जब वे अपना डेटा दिखा रहे होते हैं, भले ही वे बॉस के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हो, वे इसे इस तरह से करेंगे कि बॉस अच्छे दिखे। और फिर क्योंकि बॉस आपका डेटा, आपकी प्रस्तुतियां, जो टुकड़े आपने एक साथ जोड़े हैं, तो बॉस भी आपका समर्थन करेंगे। और ये लोग एक छाप छोड़ने में बहुत अच्छे होंगे। तो वे एक छाप छोड़ेंगे, वे अपने ब्रांड को इस तरह से छोड़ेंगे कि वे खुद को उन लोगों के रूप में बाजार में पेश करें जिन पर बॉस भरोसा कर सकते हैं,
विभाग भरोसा कर सकते हैं, कंपनी भरोसा कर सकती है। तो जब आप अपने तर्क शक्ति, डेटा केंद्रित, बहुत व्यावहारिक दृष्टिकोण के आधार पर भरोसेमंद बन जाते हैं, तो आपके नंबर आज की दुनिया में काम करते हैं। और जहां भी आप जाते हैं, ये संख्याएं ही है जो दुनिया को चला रही है, संख्याएं जो दुनिया को आगे ले जा रही है। तो अगर आपके दशम भाव का नक्षत्र स्वामी बुध है, तो आप जानते हैं कि संचार बहुत अच्छा, सटीक संचार में तार्किक होना, डेटा केंद्रित होना, बहुत तार्किक होना, बहुत तैयार रहना और बहुत विश्लेषण केंद्रित होना, ये सिर्फ विश्लेषणात्मक होने के बारे में नहीं है। ये विश्लेषण का उपयोग करके, सभी प्रकार के डेटा टुकड़ों का उपयोग करके विश्लेषणात्मक होने के बारे में भी है। और ये लोग वे हैं जो अंतर्विभागीय कनेक्शन पर बहुत निर्भर रहेंगे। वे अलग अलग विभागों में लोगों को जानेंगे, वे जानेंगे कि डेटा कहां से निकालना है। वे मार्केट रिसर्च के साथ चलेंगे, वे प्रतियोगियों के बारे में भी जानकारी एकत्र करेंगे। भले ही आपके पास वो बड़ी भूमिका न हो जहां आपको मार्केट रिसर्च और डेटा आदि की जरूरत हो, अगर आप इस तरह सोचते हैं, तो अगर आपकी प्रस्तुति इस तरह की है, अगर आपका विभाग इस तरह पेश किया जाता है जैसे कि आप उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और आप अपना मामला पेश करने में सक्षम होने के लिए उद्योग विश्लेषण का उपयोग करते हैं, तो आप पहले से ही खुद को सच्चे भविष्य के नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। तो अगर बुध नक्षत्र का स्वामी है, जो दशम भाव का नक्षत्र है, तो आपके लिए ये एक बहुत तार्किक, व्यावहारिक, डेटा केंद्रित दृष्टिकोण और विकास है। अगर आपके पास शुक्र उस नक्षत्र का स्वामी है जो दशम भाव पर शासन करता है, तो ये सब काम के प्रति बहुत अच्छा, बहुत परिष्कृत दृष्टिकोण अपनाने के बारे में है। ये रिश्ते के बारे में है, ये उन कनेक्शनों को बनाने में सक्षम होने के बारे में है, ये पुल बनाने के बारे में है, और ये किसी के साथ कोई दुश्मनी और पूरी घर्षण न होने के बारे में है। तो जिन लोगों में शुक्र नक्षत्र की मजबूत ऊर्जाएं होती हैं, ये वे लोग होंगे, आमतौर पर अगर वे कार्य के अनुरूप है, तो वे होंगे जो हमेशा पुल बना रहे होते हैं या पुलों की मरम्मत कर रहे होते हैं। वे कभी भी तू मैं में नहीं पड़ेंगे, बल्कि वे श्रेय साझा करने के लिए भी तैयार रहते हैं और उसके माध्यम से पुल भी बनाते हैं। भले ही वे बहुत अच्छा कर रहे हो, वे टीम को भी साथ लेकर चलेंगे और कई बार वे दूसरों के साथ श्रेय साझा कर सकते हैं और इसके माध्यम से वे दिल जीत लेते हैं। और रिश्ते बनाने की कोशिश करने वाले दृष्टिकोण के कारण भी ये लोग लगभग किसी न किसी को अलग अलग विभागों में जानते हैं और इसलिए मदद भी उन तक पहुंचेगी, क्योंकि रिश्ते बनाने की क्षमता के कारण कठिन समय में भी उन्हें समर्थन मिलेगा, अच्छे समय में भी उन्हें समर्थन मिलेगा। और ये लोग जानते हैं कि कौन से बटन दबानी है, कौन से पावर सेंटर है, और वे उन्हें दबाने में सक्षम होंगे। और वे अपनी भाषा में, अपने दृष्टिकोण में बहुत परिष्कृत होंगे। ये लोग बहुत अच्छे से ग्रूम होंगे। वे नेता न होते हुए भी पहले से ही एक नेता जैसे दिखेंगे। तो वे अच्छे कपड़े पहनेंगे, वे अच्छे ब्रांड लाएंगे और वे काम को भी फाइनेंस के साथ करेंगे। साथ ही उनका वर्क स्टेशन बहुत साफ होगा, उनका वर्क स्टेशन व्यवस्थित होगा, दफ्तर व्यवस्थित होंगे और वे प्रस्तुति की सुंदरता पर बहुत काम करेंगे। फॉन्ट बहुत सटीक, बहुत रंगीन, बहुत प्रस्तुत करने योग्य होंगे। बेशक डेटा भी सही होना चाहिए, लेकिन प्रस्तुति निर्दोष होगी। और रिश्ते बनाने के दृष्टिकोण के कारण वे अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे और उनका रिश्ता सिर्फ उनके सहकर्मियों या अधीनस्थों के साथ ही नहीं होगा। वे परिष्कृत दृष्टिकोण के कारण, रिश्ते बनाने की क्षमता के कारण वे अन्य विभागों पर भी एक छाप छोड़ेंगे। तो अगर आप अन्य विभाग के लोगों के साथ काम करने और समस्याओं को हल करने में सक्षम है, तो उन विभागों के प्रमुख भी आप पर नजर रखेंगे और वे जान जाएंगे कि ये व्यक्ति नेतृत्व सामग्री लगता है। और इसलिए जब आपके बच्चों की मदद करने का समय आएगा, तो वे ऐसा करेंगे। ऐसे लोग जहां शुक्र दशम भाव पर शासन करने वाले नक्षत्र का स्वामी है, वे विपरीत लिंग के साथ काम करने का एक तरीका भी रखेंगे और कई बार विपरीत लिंग उनकी वृद्धि का आधार भी बन जाता है। लेकिन अगर शुक्र के साथ कोई अशुभ योग है जबकि शुक्र नक्षत्र का स्वामी है, तो ये आपका पतन भी बन सकता है। तो अगर आपके दशम भाव का नक्षत्र स्वामी शुक्र है, तो बहुत सावधान रहें कि आप विपरीत लिंग के साथ कैसे काम करते हैं। वे सफलता की ओर और संगठन में ऊंचा जाने की ओर मजबूत सीढ़ी हो सकते हैं।
तो अगर आपके पास नक्षत्र स्वामी के रूप में शुक्र है तो रिश्ते बनाए, संतुलन बनाने के लिए तैयार रहें, अधिक योगदान देने के लिए तैयार रहें, हमेशा अधिक करने की कोशिश करें भले ही आपको कम मिल रहा हो, और एक छाप छोड़ने की कोशिश करें। परिष्कृत बने, ऐसी भाषा का उपयोग करें जो उद्योग से संबंधित हो और दूसरों की तुलना में अधिक परिष्कृत भाषा का उपयोग करें। अपनी शब्दावली पर काम करें, अपनी प्रस्तुति कौशल पर काम करें, अपने दिखने के तरीके पर काम करें, अपने को ग्रूम करने में सक्षम होने पर काम करें, और लिंगों के पार, सीमाओं के पार पहुंच बनाने और उन संबंधों की जड़ें फैलाने की क्षमता पर काम करें, न कि सिर्फ अंतर विभागों में बल्कि संगठनों के पार भी। और अपने नेतृत्व को बताएं कि आपकी जड़ें बहुत बहुत मजबूत है, और तब आप देखेंगे कि शुक्र आपको बढ़ने और बहुत अच्छी तरह बढ़ने में मदद करता है। अगर चंद्रमा नक्षत्र का स्वामी है जो दशम भाव का शासक है, तो ये सब एक ऐसे दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने में सक्षम होने के बारे में है जहां आप विभाग की रीढ़ की हड्डी लगते हैं, या आप वो है जो सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप समर्थन है, या आप विभाग के पोषण करने वाले हैं, आप टीम के पोषण करने वाले हैं, और आप लगभग हर चीज जानते हैं जो आपके विभाग से जुड़ी है, और व्यापार के स्तर पर भी। आप जितना अधिक जानते हैं उतने अधिक नवीन हो सकते हैं, उतने अधिक रचनात्मक हो सकते हैं। नक्षत्र स्वामी के रूप में चंद्रमा रचनात्मकता के बारे में अधिक है, समर्थन करने के बारे में, दूसरों का पोषण करने के बारे में, और व्यापार की एक मजबूत समझ रखने के बारे में है। चंद्रमा सिर्फ टीम के सदस्यों से संबंधित सहानुभूति के बारे में नहीं है, बल्कि व्यापार के प्रति सहानुभूति के बारे में है। व्यापार कैसे चलता है इसकी गहरी समझ रखने के बारे में है। तो अगर आप रियल एस्टेट उद्योग में हैं, तो आप जानते हैं कि भूमि पार्सल कैसे प्राप्त होता है, अनुमति विभाग कैसे काम करता है, और अगला कदम क्या है। आपको परियोजना के पूरे जीवन चक्र को जानना चाहिए, भूमि पार्सल प्राप्त करने से लेकर परिसर के भवन के निर्माण और हस्तांतरण तक, और पूरा लूप कैसे काम करता है। तो जब आपके पास व्यापार की गहरी समझ होती है, तभी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और क्योंकि आपके पास व्यापार की गहरी समझ है, आप ये भी जानते हैं कि खामियां कहाँ है, तब आप नवीन भी हो सकते हैं, आप बहुत बहुत रचनात्मक भी हो सकते हैं, और आप एक समस्या समाधानकर्ता भी हो सकते हैं। नक्षत्र स्वामी के रूप में चंद्रमा की सर्वोत्तम क्षमता ये दिखाने के बारे में है कि आप विभिन्न भूमिकाओं का समर्थन करने में सक्षम है, और आप किसी भी भूमिका में बहुत बहुत आसानी से बहुत बहुत जल्दी फिट हो सकते हैं। और क्योंकि आपके पास भूमिका की ऐसी गहन समझ है, इसमें न केवल विभाग बल्कि उद्योग की समझ में आप वरिष्ठ नेतृत्व दिए जाने पर भी बहुत अच्छा चला सकते हैं। और व्यापार की प्रकृति की बहुत बहुत गहन समझ रखने के कारण आप अंतर सर्वोच्च स्तर, सर्वोच्च कार्यालय के लिए भी खरीद सकते हैं। और ये न केवल आपके आसपास के लोगों के लिए बल्कि नेतृत्व के प्रति भी गहरी समझ और सहानुभूति रखने के बारे में है। कभी कभी ये भी बेहतर है, मैं नेतृत्व की चापलूसी करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन नेतृत्व के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण, सहानुभूतिशील दृष्टिकोण रखने के लिए। तो कभी कभी भले ही आपके नेतृत्व के साथ, आपके प्रबंधकों के साथ रिश्ता बहुत मजबूत न जा रहा हो, इसे आसान ले, बहुत ज्यादा न ले, इसके बारे में बहुत भावुक न बने, और भावनाओं को अलग रखें, क्योंकि कभी कभी चंद्रमा हस्तक्षेप कर सकता है, और आप सोच सकते हैं कि आप तार्किक रूप से सोच रहे हैं, मुझे इसका सामना क्यों करना चाहिए, मुझे इससे क्यों निपटना चाहिए, लेकिन ये अधिक खुला होने, अधिक जगह देने, दूसरों को अधिक गुंजाइश देने के बारे में है, न कि अपने काम या अपने बॉस के साथ रिश्ते के प्रति बहुत भावुक रूप से जुड़ जाने के बारे में और एक दूरी बनाए रखने के बारे में है। अधिक सहानुभूतिपूर्ण, समझदार बने, लेकिन बहुत सी बातों को दिल पर भी न ले। एक अधिक फौलादी दिल वाला दृष्टिकोण रखें, अपनी भावनाओं में मजबूत रहें, पोषण करने वाले बने, समर्थन करने वाले बने, और एक पैनी नजर रखें। इस बात पर नजर रखें कि उद्योग कैसे चलता है, पूरा जीवन चक्र कैसे काम करता है, जाने के व्यवसाय कैसे चलता है, और इसके माध्यम से आप ये दिखाने में सक्षम होंगे कि आप व्यवसाय के बारे में अधिक जानते हैं। आप एक समस्या समाधान करता है, आप एक उपलब्धि प्राप्त करने वाले हैं, आप दूसरों का समर्थन करने में भी सक्षम है, आप लोगों को साथ लेकर चलने में सक्षम है, और इसके माध्यम से आप सफलता प्राप्त करेंगे।
और इसलिए जब आप अपने व्यक्तित्व के उस हिस्से को, नेतृत्व को, अपने संगठन के महत्वपूर्ण लोगों को प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं और इसके माध्यम से अपनी रचनात्मकता, अपने नवीन दृष्टिकोण और व्यवसाय के प्रति अपने ज्ञान को प्रदर्शित करना या लगाना आपके लिए जीत का मंत्र है। अब अगर मंगल उस नक्षत्र का शासक है जो दशम भाव का नक्षत्र है, तो यहाँ ये अपनी मान्यताओं, विश्वास में बहुत मजबूत होने और लड़ाई के लिए तैयार रहने के बारे में है। ये दूसरों से लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि यहाँ ये अपने विश्वास के साथ खड़े रहने और अपनी जमीन पर डटे रहने के बारे में है। ये बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक मजबूत इच्छा शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम होने के बारे में है और लड़ाई के लिए तैयार रहने, अधिक ऊर्जा लगाने के लिए तैयार रहने और एक चिकित्सक, एक समस्या समाधानकर्ता बनने के बारे में है। मंगल इंजीनियर भी है, इंजीनियर समस्याओं को हल करता है। मंगल चिकित्सा के बारे में भी है और मंगल जीत के बारे में भी है। तो अतिरिक्त घंटे लगाने के लिए तैयार रहना, कड़ी मेहनत लगाने के लिए तैयार रहना और दूरी तय करने और जिस चीज में आप विश्वास करते हैं उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहना। तो यह है और अपना मामला आगे बढ़ाने और धकेलने के लिए कहना, जहां आपको संसाधन चाहिए, जहां आपको अपनी टीम के लिए समर्थन चाहिए, जहां आपको अधिक समय चाहिए और तब भी जब आपको अपनी टीम के प्रदर्शन के साथ खड़े रहने की जरूरत है, किसी चीज को सहन करके नहीं बैठना। ये भी है, लेकिन बहुत जल्दबाजी में आने से बचना, क्योंकि कभी कभी आप नेतृत्व को डरा सकते हैं और क्योंकि आप नेतृत्व को डरा रहे हैं, नेतृत्व आपके साथ नहीं खड़ा होता क्योंकि वे सोचते हैं कि आपके अतिमुखर रवैये के कारण वे असुरक्षित हो जाते हैं। तो वो मुखरता बने जहां आप अपनी ताकत, अपनी टीम में दृढ़ विश्वास, अपनी मान्यताओं में दृढ़ विश्वास दिखाते हैं। ये अच्छा है। हालांकि पर्याप्त रूप से लचीला होना, सेनापति लचीला होता है। सेनापति जानता है कि रणनीति कब बदलनी है लड़ाई जीतने के लिए और उसके माध्यम से अंतर युद्ध जीतने के लिए कब रणनीति बदलनी है। तो पर्याप्त रूप से लचीला होने के लिए तैयार रहें, नेतृत्व के साथ मिलकर काम करें और राजा के लिए एक सेनापति बन जाए। राजा आपके प्रबंधक है, आपके सुपरवाइजर जिन्हें आप रिपोर्ट करते हैं और इसलिए एक मजबूत बंधन स्थापित करना और एक दूसरे में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है ताकि नेतृत्व आपसे असुरक्षित न हो, आपसे डरे नहीं। और अगर आप अपने विभाग के लिए खड़े होने, अपने विभाग के लिए लड़ने, अपनी मान्यताओं के लिए लड़ने के लिए तैयार है और ये एक आक्रामक लड़ाई के बारे में नहीं है, ये अपने विश्वास के साथ खड़े रहने, आक्रामक होने के बजाय अधिक मुखर होने के बारे में है, तो क्योंकि आप नेतृत्व को दिखा रहे हैं और आप एक मोर्चा लगाने के लिए तैयार है, आप अधिक कड़ी मेहनत लगाने के लिए तैयार है और आप उस तरह के काम, उस गुणवत्ता के काम में विश्वास करते हैं जो आप कर रहे हैं और बेहतर गुणवत्ता हमेशा एक समस्या समाधानकर्ता बनना। कोई भी संगठन और आपके प्रबंधक एक समस्या निर्माता को पसंद नहीं करते, वे एक समस्या समाधानकर्ता को पसंद करते हैं। तो अगर आप एक ट्रबल शूटर बन जाते हैं, आप एक समस्या समाधानकर्ता बन जाते हैं और आप अधिक ऊर्जा लगाने, लंबी कड़ी मेहनत लगाने, अपनी मान्यता के लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं, तो आप अपनी नेतृत्व सामग्री दिखाते हैं। आप दिखाते हैं कि आप सक्षम हैं। और अगर आप उस आत्मविश्वास को पैदा करने और नेतृत्व के साथ काम करने में सक्षम है, तो वे जानते हैं कि उनके पास निर्भर रहने के लिए है और आपके कारण वे भी सशक्त महसूस करते हैं, वे भी मजबूत महसूस करते हैं और वे काम के आउटपुट में मान्यता में भी विश्वास करते हैं और इसलिए इसके माध्यम से आप अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे रखने में सक्षम होते हैं, न सिर्फ सेनापति के रूप में बल्कि बाद में नेतृत्व सामग्री, राजा सामग्री के रूप में भी। तो अगर मंगल नक्षत्र का स्वामी है तो वृद्धि, कोई भी आपकी वृद्धि नहीं रोक सकता, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर बृहस्पति उस नक्षत्र का स्वामी है जो दशम भाव का नक्षत्र है, तो यहाँ बृहस्पति विस्तार करता है। कब आपको अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए और बृहस्पति बुद्धिमान होने के बारे में भी है और अपने काम, नेतृत्व, आपदामुख स्थितियों के प्रति भी बहुत ज्ञान के साथ, बहुत खुले दिल के साथ संपर्क करना और ये गहरे स्तर पर ये समझने में सक्षम होने के बारे में भी है कि क्या बीमार है। कभी कभी टीमों के भीतर कुछ घर्षण, कुछ चुनौतियां, कुछ मुद्दे हो सकते हैं
और कई बार विभाग एक दूसरे से बात नहीं करते या विभाग महसूस करते हैं कि हमारे पास एक दूसरे के साथ लघुगणक था। तो कई बार बृहस्पति व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति होता है। यह वो व्यक्ति भी है जो ये सुनिश्चित करने में सक्षम होता है कि काम विभागों के बीच सहजता से संक्रमित और लेन देन हो रहा है। जहाँ हैंडओवर हो रहा है, कौन इसे आगे ले जा रहा है, जहाँ समापन होता है। और लोगों के स्वभाव की गहरी समझ के कारण ये लोग जानेंगे कि किस व्यक्ति का स्वभाव क्या है और वे अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके निपटने में सक्षम होंगे। तो कोई बहुत स्वाभाविक है, बहुत उत्तेजित हो जाता है, वे बहुत शांत तरीके से व्यवहार करेंगे, वे बहुत शांति से बात करने में सक्षम होंगे, वे अपनी आवाज धीमी करेंगे, वे अधिक नरम बात करेंगे, एक रिश्ता स्थापित करेंगे, आत्मविश्वास देंगे, शायद व्यक्ति की थोड़ी प्रशंसा करेंगे और किसी और से काम निकाल लेंगे। कोई और जिसमें आत्मविश्वास नहीं है, ये लोग उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें एक प्रोत्साहन भरी बात देंगे, उन्हें बताएंगे कि वे उन पर निर्भर रह सकते हैं और विभिन्न प्रकार के लोगों से निपटने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता के माध्यम से वे काम को आगे ले जाने में सक्षम होंगे। वे बुद्धिमानी से न केवल उच्च स्तर पर बल्कि निचले स्तर पर भी लोगों से निपटने में सक्षम होंगे और अपनी बुद्धिमत्ता और विशेषज्ञता के कारण ये लोग गुरुओं की तरह है। वे अपने शिल्प के स्वामी है। वे अंदर बाहर जानते हैं कि विभाग कैसे चलता है। वे जानते हैं कि बेहतर आउटपुट के लिए किस तरह की क्षमता की आवश्यकता है और ये स्वामी है। वे अपने शिल्प में बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे होने के कारण, स्वामी होने के कारण वे भी बाहर खड़े होते हैं और कोई भी उन पर इतना सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि न केवल उनके पास जवाब होते हैं बल्कि जब वे दूसरों से सवाल करते हैं तो कई बार पूछे जा रहे लोगों के पास जवाब नहीं होते, तो लोग उनसे थोड़ा डरते भी हैं। लेकिन वे व्यवसाय की उनकी समझ और विषय पर उनकी महारत से भी आश्चर्यचकित होते हैं। तो ऐसे लोग विभाग द्वारा वास्तव में मांगे जाते हैं। वे विषय पर, आवश्यक क्षमता पर और लोगों को साथ ले जाने, लोगों से बुद्धिमानी से निपटने, विभागों के पार बुद्धिमानी से निपटने की क्षमता के दम पर समस्या समाधान करता भी है। ये वे लोग भी हैं जिनका कई बार संगठन के बाहर भी काम करने के लिए और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान लोग हैं और वे स्वामी और गुरु भी है। वे ये भी जानते हैं कि दूसरों के साथ सौदे निकालने या सौदे तोड़ने में कैसे सक्षम होना है। अपनी बुद्धिमत्ता के माध्यम से विभिन्न लोगों के साथ काम करने की क्षमता के माध्यम से समझने के लिए व्यक्ति की प्रकृति क्या है, क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा, इसकी गहन समझ रखने के लिए। और इसलिए केवल बुद्धिमत्ता के माध्यम से, महारत के माध्यम से, खुद को सक्षम गुरुओं के रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम होने के माध्यम से, लोगों को समझने की क्षमता रखने, विभिन्न स्वभावों के साथ काम करने और उस अनुभव और परिपक्वता को रखने के द्वारा वे अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे रखने में सक्षम होंगे। और कौन रोक सकता है जब आपके बीच में एक मजबूत स्वामी गुरु हो। अगर शनि उस नक्षत्र का स्वामी है जो दशम भाव पर शासन करता है, तो हाँ, ये बहुत धैर्यवान होने, बहुत मेहनती होने के बारे में है, लेकिन ये बहुत स्थिर होने के बारे में भी है। अब अगर आप कोई है जो विभाग की आधारशिला है, जहां आप अपने काम में बहुत स्थिर है, आप बहुत संरचित है, आप अपने काम में बहुत अनुशासित है, आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं, आप लगभग अपने काम की पूजा करते हैं, आप लगभग विभाग की पूजा करते हैं, आप लगभग संगठन की पूजा करते हैं और आप सभी नियमों का पालन करते हैं, आप सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं को जानते हैं, आप कभी भी नियमों के खिलाफ नहीं जाते, आप कभी भी नेताओं के खिलाफ नहीं जाते, आप नेतृत्व द्वारा आपको जो कुछ भी बताया जाता है उसे सुसमाचार सत्य के रूप में लेंगे और आप अतिरिक्त कठिन घंटे लगाने के लिए तैयार है। तो ये एक सेवक नेता प्रकार के व्यक्ति के बारे में अधिक है, जहां सेवा करने की सरासर क्षमता के माध्यम से आप ऊपर उठते हैं। कोई आपसे नहीं डरता, क्योंकि हर कोई महसूस करता है कि आप एक टीम वर्कर है और क्योंकि आप इतने मजबूत टीम वर्कर है, आप दूसरों के लिए भर रहे हैं, आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, आप लोगों के लिए खड़े होने के लिए तैयार है और आप लंबे समय तक काम करने के लिए तैयार है और आप वास्तव में धैर्यवान है। तो कभी कभी ये संगठन में सबसे लंबे समय तक चलने वाले लोग होते हैं और उनके पास जो शुद्ध कार्यकाल है, वो स्थिरता जो वे लाते हैं,
वो क्षमता जो वे लाते हैं, वो कड़ी मेहनत जो वे लाते हैं, और उसके माध्यम से वे खुद को नेताओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लोगों के रूप में जो न केवल विभाग या संगठन की भी रीढ़ की हड्डी हो सकते हैं, और क्योंकि ऐसे लोग रहे हैं जो वास्तव में बहुत बहुत वफादार, बहुत बहुत प्रतिबद्ध रहे हैं, तो नेतृत्व आपको आपकी वफादारी या प्रतिबद्धता के लिए पुरस्कृत भी करेगा। ये किसी को बुटलेगिंग करने या फिर किसी भी चीज से सहमत होने के बारे में नहीं है, लेकिन ये इस वजह से है कि बहुत बहुत मेहनती होने और विभाग की आधारशिला होने के कारण नेतृत्व आपका पक्ष लेता है, नेतृत्व आपका समर्थन करता है, नेतृत्व आप में है और नेतृत्व आप में विश्वास करता है, और सरासर कड़ी मेहनत, स्थिरता और अपने धैर्य और दृढ़ता के माध्यम से यहाँ तक कि सबसे कठिन समय में भी आप दृढ़ रहते हैं और आप एक टीम वर्कर के रूप में बाहर आते हैं। तो बहुत से अन्य लोग सबसे कठिन समय में जहाज छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन आप वो हैं जो एक टीम वर्कर के रूप में आप जहाज के साथ डूबने के लिए भी तैयार है, और इसलिए और नेतृत्व में उस तरह की स्थिरता की आशा करता है, और इसलिए सरासर कड़ी मेहनत, सरासर स्थिरता और निश्चित कार्यकाल के माध्यम से आप शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। अगर राहु उस नक्षत्र का स्वामी है जो दशम भाव पर शासन करता है, तो हाँ, ये इस बारे में है कि आप शिष्य बुद्धि और सूझबूझ का उपयोग कैसे करते हैं, अलग अलग विभागों के साथ अधिक चतुराई से काम करने की क्षमता, और शायद यहाँ वहाँ थोड़े हेरफेर के साथ, हालांकि रिश्ता बनाने में सक्षम होने के माध्यम से, और कभी कभी आप दूसरों के रहस्य भी जान जाएंगे, और आप ये भी जान जाएंगे कि कहाँ से काम निकालना है और काम करना है। आप अच्छे और बुरे संबंधों का फायदा उठाने में भी सक्षम होंगे। अगर आप जानते हैं कि दो लोग वास्तव में एक दूसरे के साथ अच्छी तरह नहीं मिल रहे हैं, तो आप उस दुश्मनी का उपयोग अपने ही विभाग की भलाई के लिए और अपनी टीम का मामला आगे बढ़ाने के लिए करने में सक्षम हो सकते हैं, और आप दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाने में भी सक्षम होंगे ताकि अपना काम करवा सकें। तो ये थोड़ा पेचीदा है, कभी कभी बहुत चतुर, बहुत कूटनीतिक होना बहुत हेरफेर करने वाला भी लग सकता है। तो ये एक ऊर्जा है जिसे आपको बेहतर संतुलित करने की आवश्यकता है। अगर आपके पास एक मजबूत नक्षत्र स्वामी राहु है जो आपके करियर को अपने कब्जे में ले रहा है, तो ये आपके लिए संगठन में भी बेहतर है, और उनका समर्थन लेने के लिए भी, और उनकी अच्छी किताबों में रहने के लिए भी, क्योंकि ये बहुत बहुत अचानक शीर्ष पर पहुंच भी सकता है, लेकिन ये आपको एक धमाके के साथ नीचे भी ला सकता है। तो अगर राहु नक्षत्र का स्वामी है तो चतुराई के साथ काम करें, कूटनीति के साथ काम करें, लेकिन ये भी जाने के कहा खुद को वापस खींचना है, और बहुत ज्यादा न धकेलना, बहुत ज्यादा शोषक बनने की कोशिश न करना, बहुत चतुर या बहुत हेरफेर करने वाला न लगना, या अनैतिक न लगने की कोशिश करना। कभी कभी ये लोग सीमाएं नियमों को भी धकेल देंगे, कभी कभी नियमों को भी अलग रख देते हैं। तो कोशिश करें कि खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में न दिखाएं जो दूसरों का शोषण करने, स्थितियों का शोषण करने की कोशिश करता है, बहुत अवसरवादी है, और तब आपके पास उच्च विकास और मजबूत विकास का बेहतर मौका होगा। नेतृत्व को अपनी तरफ रखें, और कभी कभी आप नेतृत्व को डरा सकते हैं क्योंकि वे आपको बहुत बहुत चतुर और उनके लिए बहुत चालाक देखते हैं। तो अपनी चतुरता को दबाना, दूसरों का शोषण करने की अपनी आवश्यकता को दबाना, और नैतिकता की सीमा को धकेलने से बचना, और संगठन के नियमों और विनियमों के भीतर काम करना समय की आवश्यकता है। तो अगर राहु नक्षत्र का स्वामी है तो आपके पास मजबूत विकास, बहुत बहुत उच्च विकास हो सकता है, लेकिन बहुत आक्रामक या बहुत महत्वाकांक्षी होने से सावधान रहें, क्योंकि तब पतन कोने के आसपास ही हो सकता है। अब अगर केतु उस नक्षत्र का स्वामी है जो दशम भाव पर शासन करता है, तो ये आपके लिए काम तय है। यहाँ केतु के साथ बहुत से लोग नक्षत्र स्वामी के रूप में कभी कभी ये नहीं देख पाते कि समस्याएं कहाँ से आ रही है। वे अपने काम में बहुत समर्पित हैं, कभी कभी वे प्रतिस्पर्धा भी नहीं देख पाते, या उनकी पीठ पीछे काम करना भी नहीं देख पाते। कई बार बहुत प्रतिस्पर्धी न होने के कारण वे प्रतिस्पर्धा भी आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि लोग आपसे डरते नहीं है, लोग आपसे असुरक्षित नहीं है।
लेकिन आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत समर्पण के साथ काम करता है, लेकिन बहुत प्रतिबद्धता के साथ। हालांकि आप वो व्यक्ति नहीं हो सकते जो लोगों को बहुत बहुत अच्छी तरह जानता हो, जो काम से बहुत बहुत गहराई से जुड़ा हो, या जो काम को बहुत कुछ देता हो। कंपनियों के समग्र जीवन चक्र को जानने के संदर्भ में संगठन कैसे काम करता है, पावर सेंटर कौन है, अफवाह क्या है, आप केवल इतना ही जान सकते हैं क्योंकि आप काम के प्रति बहुत समर्पित है। कभी कभी आप अपने आसपास क्या हो रहा है इससे अनजान हो जाते हैं। तो नक्षत्र स्वामी के रूप में केतु के साथ ये दूसरों के लिए देने और करने के बारे में अधिक है, और सरासर कड़ी मेहनत और योगदान के माध्यम से फिर राशि चक्र आपके लिए अधिक करता है। कई बार ये लोग वे भी हो सकते हैं जिन्हें अवसर नहीं दिए जाते, विकास नहीं दिया जाता। तो ये काम के प्रति एक कठिन मेहनती या कठिन दृष्टिकोण है, और आपको काम के माध्यम से संघर्ष करना होगा। तो अगर आपके पास नक्षत्र स्वामी के रूप में केतु है, तो कई बार कड़ी मेहनत करना, समर्पित रहना, प्रतिबद्ध रहना और पहले संगठन के लिए अधिक करना अच्छा है, और फिर उम्मीद करना कि संगठन या आपके बॉस आपके लिए जाए। ये नक्षत्र स्वामी के रूप में केतु के साथ हमेशा नहीं हो सकता है। तो यहाँ एक को अपना मामला हम तक धकेलना सीखना होगा, और कभी कभी अपने योग्य अधिकार और प्रभाव के लिए एक मजबूत मुखर मोर्चा भी लगाना होगा। और संगठन में पावर सेंटरों को जानना भी काम करता है, क्योंकि ये भी एक स्थिति हो सकती है जहां ये लोग सबसे कम सराहे जाते हैं, सबसे कम मान्यता प्राप्त होते हैं, और ये वे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें सबसे कम विकास दिया जाता है, भले ही वे सबसे अधिक पात्र हो। तो अगर आपके दशम भाव का नक्षत्र स्वामी केतु है, तो समर्पण के साथ काम करें, धैर्य के साथ काम करें, अपने श्रम के फल देने में सक्षम होने के लिए सर्वोच्च ऊर्जा पर निर्भर रहे, प्रबंधन पर निर्भर रहने के बजाय। लेकिन पावर सेंटरों पर काम करें, जाने के पावर सेंटर कौन है, अपने रिश्ते पर काम करें, मांगने और योग्य भूमिका के लिए, योग्य विकास के लिए भी काम करें, क्योंकि अगर आप बहुत अधिक देने वाले हैं तो कभी कभी आप हारने वाले पक्ष में आ जाते हैं, और तब यह है जब केतु दशम भाव का नक्षत्र स्वामी हो सकता है। तो दोस्तों, अब जब हमने चर्चा कर ली है कि विभिन्न नक्षत्र स्वामी ऊर्जाओं में कैसे खेलेंगे, लेकिन आपको किस रवैये की आवश्यकता है खुद को प्रस्तुत करने के लिए, आपको किस व्यक्तित्व की आवश्यकता है मेज पर लाने के लिए, ताकि आप विकास का आनंद लें, आप संगठन के भीतर भी उन्नति का आनंद लें। तो अपने नक्षत्र, दशम भाव नक्षत्र ऊर्जा को भी अच्छी तरह समझें, स्वामी की ऊर्जा को भी अच्छी तरह समझें। समझे कि आपको किस रवैये को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, और रवैये पर काम करें ताकि आपके काम या आपके करियर या आपके व्यवसाय में सफलता का अधिक अवसर हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे साथ एक व्यक्तिगत परामर्श की तलाश में है तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी अन्य समय तक किसी अन्य वीडियो के साथ ये आपका दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। चियो।